केंद्र सरकार ने बजट में कैंसर रोगियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए कुछ दवाओं को ड्यूटी फ्री करने की बात की। आखिर वो कौन सी दवा है और उन दवाओं का क्या असर उन मरीजों पर पड़ता है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला मौजूद हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, एक बात बताएं कि सबसे पहले तो ये कौन सी दवाएं हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारी है, कैंसर में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। ये 3 दवाएं हैं जिसको सरकार ने कल कस्टम ड्यूटी से अलग किया है। डुरवालुमैब, ओसीमर्टिनिब और एनहर्टू। ये जो 3 दवाएं हैं उसमें जो हमारे कैंसर, जो ब्रेस्ट के कैंसर को ट्रीट करती हैं, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर को ट्रीट करती हैं, लिवर के कैंसर को ट्रीट करती हैं और लंग कैंसर को ट्रीट करती हैं। तो ये जो हैं दवाएं, ये इम्यूनोथेरेपी के तहत, टारगेटेड थेरेपी के तहत आती हैं और ये इन पेशेंट्स में यूज होती हैं। जिस दवाओं की बात हो रही है, क्या ये दवा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो पाती है? ये सरकारी अस्पतालों में अभी तक एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में तो अवेलेबल नहीं है। ये बहुत कॉस्टली दवाएं हैं, रफली 4.5 लाख रुपए 21 दिन का साइकिल होता है, उसमें ये यूज होती है। एक दवा जो है वो 1.25 लाख रुपए महीना उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है। तो ये दवा अभी हम अपने सरकारी अस्पतालों में तो नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की दवाएं अगर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो तो एक नया डेटा जनरेट होगा जिससे कि हम देसी दवा का उत्पादन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज को हमेशा बोलती आई हूं कि ये दवाएं हमको सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हम इंडियन डेटा जनरेट कर पाएं जो कि यूज हो पाए बायोसिमिलर ड्रग्स को अपनी पॉपुलेशन के लिए बनाने के लिए, जो कि ऑब्वियसली जो ये रेट्स हैं उससे बहुत कहीं कम रेट में हमको लोगों को देने को मिलेगा। जिस तरह की ड्यूटी कम होने की बात हो रही है तो कितना असर होगा, कितना कम होगा, मुझे लगता है कि आम लोगों को जो खरीदने की स्थिति में हैं? देखिए, मेरे पास एज सच रेट कितना कम होगा ड्यूटी कितने कम होने पे ये तो मैं नहीं आपको कोट कर सकती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि दवा काफी लोगों के रीच में आ जाएगी। बट ये इनफ नहीं है, अभी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के उसमें आती हैं, जिसकी अब जरूरत है कि हम उसको उसके रेट कम करें और कॉमन आदमी के रीच में लेके आएं। कैंसर के कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसमें ये दवाएं कारगर हैं, अगर हम बात करें? ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती है ये दवा, स्टमक कैंसर के लिए यूज हो रही है, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के लिए यूज होती है, हेपेटोसेलुलर कैंसर के लिए, लंग कैंसर, ये तीनों दवाएं इनमें अलग अलग रूप में यूज होती हैं पेशेंट्स में। और अभी तक जो भी रिसर्च आए हैं उसके हिसाब से ये दवाएं कारगर हैं? रिसर्च के हिसाब से ये दवाएं, जो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, केवल इन 3 दवाओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी करके जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ये पेशेंट्स में बहुत इफेक्टिव पाया गया है। एंड उसका जो साइड इफेक्ट्स जो हम नॉर्मल जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी में देखते आए हैं वो बहुत ही कम होता है। तो साइड इफेक्ट्स जो होते भी हैं वो बहुत मैनेजेबल होते हैं और पेशेंट्स में इसका असर बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दवाओं पर छूट तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात तब हो जब इस तरह की दवाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो, जिससे कि अपना डेटाबेस तैयार किया जा सके और फिर उससे देसी दवाएं बनाई जा सके, जिससे कि इन सभी दवाओं की निर्भरता विदेश में कम हो सके। कैमरामैन मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।